अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम न्यू वीडियो सीरीज़ का स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो वीडियो सीरीज़ है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। अब डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जो है वो मेरे ख्याल है सबसे कॉमन जो सीरीज़ है, चाहे वो बी इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो सी एस हो। तो उस सब में जो है ये बी इलेक्ट्रिकल जो है ये वाला जो कोर्स है वो लाजमी होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि वीडियो है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक गेट्स। तो ठीक है, तो आपने याद रखना कि हमारे पास जो तीन बेसिक गेट्स हैं वो हमारे पास है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो ये जो है बेसिकली हमारे पास कौन से हैं, बेसिक गेट्स। इसी तरह दो गेट्स हमारे पास है एक नैंड गेट और एक नॉर गेट्स। इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ये है यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स इसलिए कहते हैं कि इससे आप सारे गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है स्पेशल गेट्स होते हैं कुछ हमारे पास। स्पेशल गेट्स में हमारे पास दो गेट्स होते हैं, एक कहता है एक्स और एक होता है एक्स नोर। तो सबसे पहले बेसिक गेट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एंड गेट। तो एंड गेट की जो सबसे पहले सिंबल है वो क्या है कि दो इनपुट्स होंगे और वो इस तरह जो है, तो ये ए और बी हो सकता है और ये वाई हो सकता है। ठीक है। इसकी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, वो है y इज इक्वल टू ए डॉट पी। इसी तरह इसका जो है ट्रुथ टेबल बनता है। तो अब आपने याद इसको इस तरह रखना है कि जो ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो जो इनपुट एंड गेट की कॉम्बिनेशन इस तरह बनेगा 0 0 1 1 और इस तरह 0 1 0 1। ठीक है। तो ये चार कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, दो इनपुट एंड गेट के इस तरह चार कॉम्बिनेशन बनते हैं। अच्छा, तो आपने याद रखना है कि क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इस कॉम्बिनेशन को एक दफ़ा करके भी देख लेते हैं, जिसमें ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है। तो ये होगा हमारे पास y ए की वैल्यू 0 डॉट बी की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जगह आंसर आ गया 0। इसी तरह ये हम करके देख लेते हैं 1, ए 1 है और बी 0 है, तो ये आंसर आ गया 0, तो इसकी जगह भी 0 लिख दिया। इसी तरह 0, ये है ए है और वो 1 है, तो ये 0 आ गया। और फाइनली जो है हमारे पास ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो आंसर आ गया पास 1। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंड गेट में ओनली आउटपुट इज ओनली 1 जब दोनों इनपुट जो है वो 1 होते हैं। ठीक है। इसमें एक और बात याद रखनी है कि जो ट्रूथ टेबल होता है ना, कई जगह वो ऐसे भी बना होता है 0 इज इक्वल टू फॉल्स, जिस जगह 0 है उस जगह फॉल्स भी हो सकता है, और 1 है जिस जगह उस जगह ट्रू भी हो सकता है। तो आई गेस ये इसमें इतना ही। आगे हम चलते हैं और गेट की तरफ। ये आपको मैं पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, और गेट जो है हमारे पास कैसा है, दो इनपुट होगी और ये कुछ इस शेप का होगा। अच्छा, इसकी भी सबसे पहले वो मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, कि इसी तरह ट्रूथ टेबल बनेगा एक। तो दो इनपुट का ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, इसको हम इस तरह बना लेते हैं। अब देखो,
इसमें जो है बेसिकली क्या करना है कि आपने इसमें इसमें वैल्यूज को ऐड करना है। तो y वैल्यू है तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू भी 0 है, तो आंसर आ गया 1। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, इसकी बात करो इसकी, तो आंसर आ गया 1। इसमें ये वाला a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 है, तो आंसर भी 1 आ गया। तो मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ। और 1 का जो है बाइनरी में आपने याद रखना है कि 1 का आंसर भी 1 ही होता है, तो 1। तो हम इसमें कह सकते हैं जब कोई भी इनपुट 1 होगी तो आंसर 1 ही होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। एक और पेज ऐड कर लेते हैं हम, कर लेते हैं। और अच्छा, अब हमने बात करनी थी इसकी गेट की, नॉट गेट की। ठीक है, तो नॉट गेट का सभी सिंबल जो है, अब नॉट गेट में जो है दो इनपुट भी हो सकती है, सिंगल इनपुट भी हो सकती है। तो उसके आगे जो ये नोट का साइन होगा वो, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म होगी वो होगी y इज इक्वल टू ए का बार, जो भी वैल्यू होगी ए की बार की उसको शिफ्ट कर दो। और ट्रुथ टेबल भी सिंगल वही होगा कि ए की वैल्यू अगर 0 है तो वो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 है तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया नॉट गेट। आगे हमारे पास आ गया है नैंड गेट, यूनिवर्सल गेट। अच्छा, तो नैंड गेट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लॉजिक इसकी डायग्राम बना लेते हैं। इसमें जो है सबसे पहले आपने याद रखना है कि इसका नाम है ए NAND, तो सबसे पहले एंड गेट बनेगा। और उसके बाद जो है जो नोट है इसके साथ n स्टैंड्स फॉर नोट, तो इसे आप इन नोट ऐसे लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये नैंड गेट का वो बन गया। इसके बाद जो है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे पास y इज इक्वल टू a डॉट b का होल बार। ठीक है, और ट्रूथ टेबल जो है, अब इसका ट्रूथ टेबल जो है एंड गेट के बिल्कुल ऑपोजिट बनेगा, जहाँ पे आपने इसको इसी तरह याद कर लेना है कि 0 0 1 1 0 1 0 1। तो जहाँ पे जो है आपका जीरो आना है वहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे जो है जीरो आना है यहाँ पे 1 आ जाएगा, जीरो आना है यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो बिल्कुल ऑपोजिट है नैंड गेट के। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं, नैंड गेट हो गया हमारे पास। अब हमें बात करनी है नोर गेट की। तो नोर गेट का सबसे पहले सिंबल हो गया कुछ इस तरह। सबसे पहले और गेट बनेगा और उसके साथ नोट। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी उसी तरह, और गेट के ऊपर जो है वो बार आ जाएगी। और इसका ट्रूथ टेबल भी और गेट के बिल्कुल ऑपोजिट बनेगा, ए बी वाई है, तो 0 0 1 1 0 1 0 1। तो यहाँ पे जीरो आना चाहिए, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसको जो भी वैल्यू होगी उसको उल्टा कर देना है, यानी कि 1 + 0 1 होता है, तो इसको 0 कर दिया। 0 + 1 जो है वो 1 होता है, इसको भी 0 कर दिया। 1 + 1 1 होता है, इसको 0 कर दिया। ठीक है, तो ये इसका ट्रूथ टेबल बन गया। ओके, तो अब नीचे है हमारे पास जगह। यहाँ पे तो आपके खत्म हो गए बेसिकली बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स। अब हमने स्पेशल गेट्स की बात करनी है। स्पेशल गेट्स कौन से हैं? एक तो हमारे पास स्पेशल गेट्स है एक्सोर, और एक कौन सा है हमारे पास, एक्सनोर। ठीक है, तो एक्सोर का जो सिंबल होता है ना वो क्या होता है कि आपने बेसिकली और बनाना है और उसकी इनपुट्स पे ऐसे कट कर देना है। ठीक है, तो इनपुट्स ही आपकी उसकी वो स्विच हो जाती है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे पास ए, और है ना, तो इसके बीच में प्लस आएगा और उसके बाद इसको हमने इसी को चेंज करना है, जो कि फर्दर बनती है हमारे पास a बार b प्लस b बार a। तो ये आपने याद रखना है, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, काफ़ी दफ़े पेपर में पूछ लेते हैं। और इसके अलावा इसका जो ट्रुथ टेबल होगा वो कैसा होगा? ट्रुथ टेबल वही बात है, दो इनपुट वाला एंड गेट है, तो 0 0 1 1 0 1 0 1।
तो इसमें आपने याद रखना है कि सेम इनपुट जो है, सेम इनपुट जो होगी हमेशा वो ज़ीरो होगी, और डिफरेंट इनपुट वन होगी। तो सेम इनपुट कौन सी है हमारे पास, ये है सेम इनपुट, तो इसका मतलब ये ज़ीरो है। ये भी सेम इनपुट है, इसका मतलब ये भी ज़ीरो है। ये डिफरेंट इनपुट्स है, ये वन हो गया, ये भी वन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास और गेट। अच्छा, इसी तरह हम एक्सोर गेट जो है अगर इधर ही बना लें, एक्सोर गेट हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो एक्स नोर गेट, सॉरी, तो एक्स नोर गेट क्या है, उसका सिंबल जो है वो वही होगा, बस आपने इसके आगे नोड लगा देना। अच्छा, इसमें जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है वो है ए डॉट बार, और इसको अगर हम ओपन करें तो बनता है ए बी और ए बार बी बार। इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है, दो इनपुट्स होंगे इसमें भी अगेन, ज़ीरो ज़ीरो वन वन, ज़ीरो वन ज़ीरो वन। ओके, तो इसमें ऑपोजिट है, सेम इनपुट जो है वो वन होगी और ऑपोजिट इनपुट जो है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे लॉजिक गेट्स कंप्लीट हो गए हैं। ये दोनों पीडीएफ जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।